या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे भगवती कात्यायनी का पूजन करें, कात्यायनी के पूजन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और कात्यायनी का पूजन कैसे कुंवारी लड़कियों के जल्दी विवाह के लिए फलदायी बताया गया है शास्त्रों में, मैं वो भी बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी का पूजन ब्रजमंडल में भी किया गया था? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कात्यायनी का पूजन ब्रज में किसने किया था और क्यों किया था, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण का कात्यायनी के जिनके द्वारा पूजन किया गया था उनसे क्या संबंध है, क्या ये आप जानते हैं? इस वीडियो में हम बेहद ही खास बातें करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि कात्यायनी माँ के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, कात्यायनी माँ के पूजन को हम किस प्रकार और सुंदर तरीके से बना सकते हैं, माँ कात्यायनी का पूजन किस प्रकार हमें करना चाहिए और इस नवरात्रि हम ऐसा क्या करें कि भगवती कात्यायनी हमसे रीझ जाएं, हमसे खुश हो जाएं और हमारे घरों में माँ का पूर्ण निवास हो। तो मैं इन वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बताने जा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी कि माँ भगवती का कैसे आराधन पूजन करें, उनकी पूजा विधान क्या है, और मैं पॉइंट्स में ही बताऊंगी कि कैसे कैसे माँ देवी की पूजा ब्रज मंडल में यानी जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है उसमें शुरू की गई थी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी ये समझाएं कि देवी कात्यायनी का पूजन किस प्रकार फलदायी है। तो मेरे इस देव रहस्य चैनल में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस और जो रहस्यमयी देवताओं के जो चर्चित किस्से हैं वो मिलेंगे, तो आप जरूर आइए और जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ भगवती कात्यायनी का पूजन नवरात्रि के छठे दिन किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवती के कात्यायनी का पूजन का विधान क्या है। पूजा विधान बहुत सरल है। हाँ, कठिन पूजा विधान कब होता है? जब शास्त्रीय पद्धति से विरुद्ध जाकर किया जाता है और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी जब उसे कठिन साधना के रूप में करते हैं तब भगवती का पूजन परीक्षित भी होता है, परीक्षा भी की जाती है देवी के द्वारा, और साथ के साथ वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए भगवती तो माँ स्वरूप है, उनका पूजन बेहद इजी है। अगर आप चाहें तो उनके पूजन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? आपको भगवती को सबसे पहले जो चीजें अर्पित करनी है मैं वो बताती हूँ। उनको पीला रंग बहुत पसंद है तो उनको पीले रंग के फूल चढ़ाइए, उनको पीले रंग की चुनरी, पीले रंग की साड़ी चढ़ाइए। देवी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं देवी कात्यायनी को जो भोग लगाते हैं उसमें से एक अति महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है आपकी शहद। कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इस तरीके से उनकी पूजन अर्चन किए जाते हैं। छठी कात्यायनी के दिन मतलब कात्यायनी देवी के पूजन वाले दिन आप बढ़िया तरीके से, आपने जैसे अगर 9 दिन की पूजन भी नहीं की है ना, तो 5वें दिन या 6वें दिन आप कात्यायनी या स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि देवी स्कंद माता की पूजा से क्या क्या फायदे होते हैं और हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर उनको आपको देखना है तो आप मेरा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या छठे दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना 5वें दिन से भी शुरू की जा सकती है। 5वें दिन से लेके लोग 9 दिन तक देवी को प्रतिस्थापित घर में करते हैं। तो आप एक कलश रखें, उसमें हल्दी, कुमकुम और आपका
रोली, उनका चंदन, पीला चंदन आप डाल सकते हैं, पीले फूल डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। बढ़िया कलावे से बांध दीजिए आप धागे से, जो उसका मोड़ा होता है लोटे का। आप लोटा तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। मेक श्योर स्टील नहीं होना चाहिए। वो आपने लिया, उसके ऊपर आपने एक प्लेट रखी, थोड़ा चावल और थोड़ा सिक्का भी उसके अंदर डाल देते हैं। आप ऐसे उसको ढक कर रख दीजिए, इस तरीके से कुछ इस शेप में आप रखिए। जो नारियल होता है, नारियल ऐसे सीधा नहीं रखिए, ऐसे रखिए। तो पार्वती जी का प्रतीक मानकर उसमें बढ़िया लाल कपड़ा लपेट कर रखिए। उसके बाद आप एक और दीपक जलाइए। चाहे तो आप दीपक को सीधा भी जला सकते हैं या एक और कलश बना लीजिए, सेम चीजें उसमें भी करिए। उसमें अब आप नारियल नहीं रख के अब आप उसमें दिया जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने से पहले सोच कर जलाइएगा। अगर आप अखंड दीपक संभाल सकते हैं तो ही अखंड दीपक जलाइएगा। अखंड दीपक तब जरूरी नहीं होता जब आप कलश रखते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति बिठाते हैं तो लोग अखंड दीपक ही जलाते हैं। पर अगर किसी परिस्थिति के अनुरूप आप हैं, आप जॉब करते हैं या आप हर वक्त कलश की निगरानी नहीं कर सकते, आपके घर में ज्यादा लोग नहीं है, तो आप ब्राह्मण से सलाह लेकर अखंड ज्योत नहीं जलाकर हर रोज दिया जला सकते हैं कलश का। उसके बाद आपको कात्यायनी स्वरूप की एक फोटो ले लेनी है, वो रखनी है। उस तरीके से आप उसे रखिए, उसका प्रतिस्थापन करिए। उसके बाद भगवती कात्यायनी के मंत्रों से उन्हें आप आवाहित कीजिए, फिर उनकी पूजा कीजिए। बिना आवाहन के पूजा सफल नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण पूजा का हिस्सा होता है भगवती का आवाहन। आवाहन करने के बाद आप पूजा का संकल्प कीजिए। संकल्प आप ब्राह्मण के द्वारा भी दिलवा सकते हैं। यदि आपके पास ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल तरीके से भी संकल्प ले सकते हैं। अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए, हाथ में अक्षत, फूल और सुपारी और थोड़ा सा पैसे रखकर, मेरा ये नाम है, मैं इस गोत्र से हूँ और मेरे घर में ये कारण है, इस वजह से मैं पूजन कर रही हूँ। आज छठी दुर्गा के दिन, छठी नवरात्रि के दिन ये कारण से मैं कर रही हूँ और मैं इतने दिन की पूजा का संकल्प लेती हूँ करके आपको वो सारी चीजें देवी के चरणों में रख देनी है। ना आपने किया। अब ये करने के बाद आप देवी की आरती कर सकते हैं, उनके स्तुति पाठ कर सकते हैं, सप्तशती के कुछ अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो सप्तशती के 3 चरित्रों में उन्हें डिवाइड कर दिया गया, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के रूप में भी उसका पाठ किया जाता है। अंत समय बीच नवरात्रि के बाद किया जाता है। पर आप अगर चाहें तो ब्राह्मण से पूछकर किसी चीज से आप उनको अच्छे से पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवती को डेली सुबह शाम दिया जलाइए। अब हम बात करेंगे कि कात्यायनी का पूजन कुंवारी कन्याओं के लिए किस प्रकार फलदायी होता है। यदि कन्याएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं तो उन कन्याओं के शीघ्र विवाह होते। जिन कन्याओं के कार्य में विलंब हो रहा होता है उन कन्याओं के विवाह शीघ्र हो जाते हैं। एक महामंत्र है कात्यायनी का, आप चाहें तो उनका जाप भी कर सकते हैं। कात्यायनी का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसका अर्थ है कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनीधीश्वरी, आप तो योग की अधीश्वरी हैं, यानी योग आपसे ही है। जो हम योग के बारे में पढ़ते हैं, कर्म योग, धर्म योग, ध्यान योग, इन सब का शास्त्रों में जो वर्णन आता है, आप इन सब की अधीश्वरी हैं। ये आप बोलिए कि नंद गोप सुतम देवी, मतलब नंद गोप सुतम यानी कि भगवान कृष्ण के स्वरूप का पति मुझे दीजिए, कुरुते नमः। ये इस मंत्र का मतलब है। अब जानते हैं कि ब्रजमंडल में कैसे और किसने की थी भगवती कात्यायनी का पूजन। क्या आप जानते हैं कि गोपिकाओं ने भी भगवती कात्यायनी का पूजन किया था। यहाँ तक कि भगवती राधा ने भी देवी कात्यायनी का पूजन कार्तिक मास के वक्त किया था।
ये जितनी भी गोपियां थी उन सभी के मन में भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा। तो उन सभी ने देवी कात्यायनी का व्रत कार्तिक मास के वक्त किया था और कार्तिक मास के वक्त ही देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आपका जो भी मनोरथ है, जिस भी वजह से आपने मेरी पूजा अर्चना की है, वह सब सिद्ध हो जाएगा। और गोपियों को तो केवल कृष्ण चाहिए। ये तो जगत विख्यात है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से जैसा प्रेम किया, कहा जाता है कि उनकी रानियों ने भी उनसे वैसा प्रेम नहीं किया। भगवान तरस गए उस प्रेम के लिए। जब आप गोपी गीत पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आगे चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, भगवान ने अपना वहां पे प्रेम रूप दिखाया जब वो गोकुल मथुरा वृंदावन में थे। मथुरा जाने के वक्त भी वो प्रेममय ही थे, पर जैसे वो द्वारिका गए तब वहां से भगवान के राजा का रूप प्रतिरूपित होता है। भगवान एक छत्र राजा थे, द्वारिकाधीश कहलाए वहां जाने के बाद कृष्ण। तो इस प्रकार कात्यायनी का पूजन ब्रज मंडल में भी किया गया। अब जानते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं कात्यायनी के पूजन से। क्या आप जानते हैं कि यदि कात्यायनी का पूजन नवरात्रों के वक्त किया जाए तो हमें 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आप हिंदू होंगे, आप हिंदू धर्म में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे, आप हिंदू धर्म को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। वो राजा करवाते थे उस जमाने में। राजा भी कब? त्रेता के वक्त, द्वापर के वक्त। कलयुग में तो शायद अश्वमेध यज्ञ हुआ ही नहीं है, और हुआ भी होगा तो वो भी राजाओं के समय ही हुआ होगा। जब से अंग्रेज आए होंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया होगा। कहते हैं उतना फल हमें केवल कात्यायनी के पूजन से मिलता है। हमारे हृदय में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों की एक एक दिन की पूजा बहुत विशेष शास्त्रों में कही गई है। आप जानते हैं कि जब देवी कात्यायनी का पूजन देवियों ने किया है, आप सोचो गोपिकाएं साधारण मानव नहीं थी। भागवत में आता है जन जन्मांतर से ऋषिगण जो तपस्या कर रहे थे भगवान का प्रेम पाने के लिए, वो ऋषि हैं गोपिकाएं। और कहते हैं सुंदर इतनी कि स्वर्ग की अप्सरा लजा जाए उनकी सुंदरता देखकर। ऐसी देवियों, जब स्वयं भगवती राधा जो भगवान कृष्ण की आद्या शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है वो उनकी, उन्होंने कात्यायनी का पूजन किया, तो आप भगवती की महिमा सोच सकते हैं कि माँ भगवती कितनी महिमाशाली है। उनकी गरिमा का वर्णन जैसे तुच्छ लोग तो क्या कर सकते हैं। आपको पता है देवी कात्यायनी के पूजन से वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुधार होता है। जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो मैंने अभी मंत्र आपको बताया, उसमें आप अगर विवाहित भी हैं और तो भी उसका जाप करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और भगवान कृष्ण का प्रेम किसी न किसी रूप में आपको जरूर प्राप्त होता है। उसमें आया है ना कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसा पति दो माता कि वो नंद गोप सुतम, मतलब उनकी तरह तो अब संभव नहीं है कि कोई और हो सकता है। ईश्वर तो केवल ईश्वर ही है, लेकिन जो विवाहित है वो इस भाव से कर सकते हैं कि माता मेरे पति में भी ऐसा प्रेम भर दो जैसा भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नियों से किया था, अपनी गोपियों से किया था। इस भाव से आप उस मंत्र का जाप कर सकती हैं। तो आप अगले हफ्ते से अपने घर में उसका परिवर्तन देखेंगे। इतना शक्तिशाली है ये मंत्र। आप जानते हैं कि कात्यायनी के पूजन से हमें हमारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, नाम, शोहरत मतलब कदम चूमती है। देवी राधा जिसकी पूजा कर रही होंगी तो कोई साधारण देवी तो नहीं होंगी।
माना जाता है कि गौरी माँ की पूजन सीता मैया ने भी की थी, तो पार्वती साधारण नहीं है, वैसे भी वो आद्या शक्ति है। हमारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं कि हम उनकी एक अंश मात्र को भी जान सके, इतना शायद इतना भी हम नहीं जान सकते। तो हम सिर्फ, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अब हम जानते हैं कि इनका संबंध हमारे जीवन में कैसे है। अंततः है तो वो माँ ही, मेरी, आपकी, संसार की, देवताओं की। उन्होंने तो देवताओं का भी कल्याण किया है। तो हम उनसे हाथ जोड़कर इस नवरात्रि में कहें कि महाजगत जननी जगदम्बे, आप हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें और अपने आशीर्वाद स्वरूप हमारे घर में निवास करें। केवल नवरात्रि के 9 दिनों में ही नहीं, अपितु जीवन पर्यंत आप हमारे घर में हमारे साथ निवास करें। इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।